So let's start. So in this session, we will start with the um, hacking web application attacks. So sorry, performing web application attacks. My bad. So इसमें कल हमने जो डिस्कस किया था एसक्यूएल इंजेक्शन और उससे पहले जो डिस्कस किया था एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग एसक्यूएल मैप। तो ये जो भी है ये सारे दैट इज वेब एप्लीकेशन के अटैक्स। सो इसको समराइज करते हैं। सो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एसक्यूएल इंजेक्शन। सो जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो एक वेब एप्लीकेशन का अटैक है। ओके, विच इज वेब एप्लीकेशन अटैक्स। सो वेबसाइट जो है, एक बार वेबसाइट को समराइज करते हैं। जो वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट से या वेब एप्लीकेशन से, इनके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो फ्रंट एंड, ये तो आपको पता होगा, और एक है बैक एंड। आई थिंक ये पहले डिस्कस कर लिया है, तो एक बार सम अप करते हैं। बैक एंड या फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को हम क्या कह सकते हैं? क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज। और बैक एंड को हम क्या कह सकते हैं? सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज, या फिर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। और जो भी इनमें वल्नरेबिलिटीज फाउंड होती है उसको हम कहेंगे क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज। और जो बैकएंड में मतलब कि सर्वर की साइड में फाउंड होती है वो होती है सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज। सो फ्रंट एंड में क्या होता है? लेट्स से कि आपका कोई वेब पेज है, उसमें डिजाइनिंग का पार्ट, लेट्स से कि कौन सी इमेज यूज होनी है, कौन से कलर्स यूज होने हैं, और कौन सा अलाइनमेंट यूज होना है, कहाँ पर कौन सी चीज आएगी, वो सारे फ्रंट एंड में होता है, मतलब कि डिजाइनिंग पार्ट। ओके, और थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी। बैकएंड में होता है रियल पार्ट, जो होता है आपका लॉजिक पार्ट, लॉजिकल। इसमें क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई पेमेंट मेथड लगाया अपनी वेबसाइट पे। अब वो जो पेमेंट मेथड है या फिर जो पेमेंट गेटवे वो कैसे वर्क करेगा, लॉगिन पेज कैसे वर्क करेगा, डेटाबेस से सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो सब बैकएंड का पार्ट। ओके, तो ये वेबसाइट का था। वो जो भी हमने एसक्यूएल पढ़ा, तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो कौन सी साइड की वो हो गई वल्नरेबिलिटी, क्लाइंट साइड की या बैकएंड, क्लाइंट की या फिर सर्वर साइड की? ये क्वेश्चन है। ओके, आपको पता है कि क्लाइंट क्या होता है, आपको पता है सर्वर क्या होता है। तो जो हमने एसक्यूएल पढ़ा था वो कौन सी थी? क्लाइंट की थी या फिर सर्वर की थी? जो अपने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा था, वो जो अटैक पढ़ा था वो कौन सा अटैक था, या फिर जो हम कह सकते हैं ये कौन सी वल्नरेबिलिटी थी? क्लाइंट साइड की थी या फिर सर्वर साइड की थी? आपको पता है कि क्लाइंट क्या होता है, आपको पता है सर्वर क्या होता है। तो जो एसक्यूएल पढ़ा था वो किस साइड की वल्नरेबिलिटीज की, मतलब कि जो एसक्यूएल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, सर्वर पर या फिर क्लाइंट क्लाइंट साइड? मैम सर्वर का था। एग्जैक्टली सर्वर पे मिलेगा आपको। क्योंकि पूरा जो भी हम कम्युनिकेशन करें किसके साथ करें? डेटाबेस, और डेटाबेस किसका पार्ट है? सर्वर का। तो जो भी होगा सर्वर साइड की है एसक्यूएल। अब हम पढ़ेंगे पहले आज ब्रूट फोर्स, कि जो ब्रूट फोर्स है वो कैसे अप्लाई करते हैं यूजिंग वर्ब सूट। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे कि जो एक और वल्नरेबिलिटी होती है कमांड इंजेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, ये तीन आपके सिलेबस में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये तीनों भी वल्नरेबिलिटी है। तो जो फाइल अपलोड है ये भी सर्वर साइड की है, जो कमांड इंजेक्शन है ये भी सर्वर साइड की है, और ब्रूट फोर्स तो आप जानते ही क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी लिनक्स ओपन करनी है। ओके, और फिर आपको मेटास्प्लॉइटेबल की जो मशीन है उसको ओपन करना है। ओके, तो मैं मेटास्प्लॉइटेबल की VMware में ओपन कर रही हूँ, और मेक श्योर कि जो मेटास्प्लॉइटेबल की वो ब्रिज पर होनी चाहिए। और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ब्रिज पर होनी चाहिए। ओके, नेटवर्क जो इसका अडेप्टर है, और जो आपकी काली है वो भी ब्रिज पर होनी चाहिए। सो आप लोग VMware यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? तो एक सिनेरियो बनाते हैं अच्छा सा। तो सिनेरियो ये रहेगा कि आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें एक सिंपल सा लॉगिन पेज है। सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो जो भी हो,
सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक लॉगिन पेज होता है जो सिंपल है। इसका मतलब क्या है, जितनी बार भी आप इसमें लॉगिन के जितनी बार भी आप इसमें यूजर नेम अप्लाई कर लीजिए, पासवर्ड अप्लाई कर लीजिए, वो एक्सेप्ट करता रहेगा। और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा होता है। आपने देखा होगा ना कि आप अगर आपने 2 टाइम्स पासवर्ड ट्राई किया सेम आईपी से, तो आपको ब्लॉक कर देगा। अगर वो 2 बार जो आपने पासवर्ड अप्लाई किया है वो गलत है, तो थर्ड टाइम आपको ब्लॉक कर देगी वो वाला जो वेब पेज है। तो फिर आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो भी एक वो होता है, ये भी आराम से बाईपास हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आईपी भी आप चेंज करते जाइए, मतलब कि हर एक अटैक पर, मतलब हर एक यूजर नेम और पासवर्ड पर। और जो ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे वो यूजर नेम के लिए करेंगे, पासवर्ड के लिए कर रहे हैं, लेट्स से दोनों के लिए कर रहे हैं। आपको यूजर नेम भी नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता, और लेट्स से कोई सिंपल वेब पेज है, सिंपल लॉगिन पेज है, तो उस पर आप कितनी बार भी अप्लाई करेंगे हो जाएगा। ओके, मतलब कि आपको जो वेब पेज है वो ब्लॉक नहीं करेगा। ये हो गया सिंपल। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में ये होगा कि या तो उसमें कोई वेब पेज में कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो सकते हैं? पहला, या तो आपकी जो आईपी है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला होगा, जो आपने सुना होगा, आपके फोन में भी होगा, आपके एंड्रॉइड में और आईओएस में। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने 5 टाइम्स से ज्यादा ट्राई किया तो आपका जो, या तो आप 30 सेकेंड्स के लिए ब्लॉक हो जाओगे, या तो आपकी परमानेंट वो जो आईपी वो ही ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि वेब पेज को क्या लगेगा, कोई ब्रूट फोर्स कर रहा है, और हाँ कर भी रहे हैं हम ब्रूट फोर्स। तो उसके लिए भी आप क्या बाईपास का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, आईपी को भी चेंज करते जाइए हर एक यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। मतलब हर एक अटेम्प्ट के लिए आप आईपी भी चेंज कर रहे हैं। तो ये ऐसे बाईपास हो जाएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ओटीपी बाईपास कर सकते हैं बहुत बहुत इजीली। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बाईपास कर सकते हैं। तो ये सब आराम से बाईपास हो जाती है। तो सिक्योरिटी कहाँ पर है फिर? अगर आप ये सोचेंगे कि फिर सिक्योरिटी कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कभी भी 100% सिक्योरिटी अचीव कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है? ब्रूट फोर्स का टोटल मतलब है हिट एंड ट्रायल मेथड। बस बस आप क्या कर रहे हैं, एक आप अजम्पशन बना रहे हैं कि आपके पास एक यूजर नेम की वर्ड लिस्ट है, आपके पास एक पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है, और उसको आप मैच कर रहे हो यूजर नेम के साथ और पासवर्ड के साथ। लेट्स से अगर आपको यूजर नेम पता है तो पासवर्ड के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, अगर यूजर नेम नहीं पता, दोनों एक साथ आप ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। और आप ये एजम्पशन बना रहे हैं कि हो सकता है इसी वर्ड लिस्ट में से मेरा यूजर नेम हो और मेरा पासवर्ड हो। और अगर आपका पासवर्ड इजी है, अगर आपका पासवर्ड काफी इजी है, सिंपल है, शॉर्ट है, तो आराम से ब्रूट फोर्स हो जाएगा। वही अगर आपका पासवर्ड हार्ड है, या फिर नंबर ऑफ इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया, तो आपका पासवर्ड इजी टू क्रैक नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि पासवर्ड को हमेशा लॉन्ग रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, कैरेक्टर इन्वॉल्व करिए। और जो यूजली जो कीवर्ड्स है लाइक पासवर्ड 1 2 3 4 5, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, ये सब अवॉइड करिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रूट फोर्स के लिए मेन होते हैं, ये हम मेन ब्रूट फोर्स के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ब्रूट फोर्स का भी यही मतलब है कि आपके पास 50-50 चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि 100% आप ब्रूट फोर्स कर ही लेंगे। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि 50-50 चांसेस होते हैं। और ये जो सिक्योरिटी है, लेट्स से आपका ब्रूट फोर्स हो गया, पर फिर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ओटीपी बाईपास तो कर सकते हैं आगे, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी आप बाईपास कर सकते हैं। मेन होता है ब्रूट फोर्स का, वो 50-50 होता है, वो मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकती कि आप पूरा ही क्रैक कर लेंगे। और वो भी ऑब्वियस है, अगर आपको पता है कि अगर जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, अगर वो वर्ड लिस्ट में होगा तो आप बाईपास कर लेंगे, लाइक ब्रूट फोर्स सक्सेसफुल हो जाएगा। वर्ड लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, सिंपल। तो आज हम यही देखेंगे, ब्रूट फोर्स हम करेंगे वर्ब सूट की हेल्प से। वर्ब सूट क्या है? वर्ब सूट सुना होगा सबने, काफी पावरफुल टूल है। इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? ये इतना पावरफुल टूल है, इसकी हेल्प से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। तो इसको हम कहते हैं सबसे पावरफुल टूल। अब ये जो पावरफुल टूल है वो किस डोमेन में है, मतलब कि कहाँ पर पावर, इसकी पावर जो है वो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो इसकी पावर से वो हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन टेस्टिंग। मतलब कि वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन टेस्टिंग में। अब इसमें जो फीचर्स होते हैं वेबसूट में, वो क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले जो फीचर होता है इसका, इंटरसेप्ट करने का। आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट, आप इंट्रूडर की हेल्प से ब्रूट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और एक इसमें होता है रिपीटर। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वेबसूट के 2 वर्जन होते हैं, एक कॉमर्शियल होता है, फ्री में यूज कर सकते हैं आप लोग, और एक होता है पेड। पेड आता है प्रोफेशनल वाला। प्रोफेशनल वाला क्रैक कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से, अगर आपको क्रैकिंग आती है तो। ओके, अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए,
वेबसूट पे, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पेड वाला प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं आपको सिखा दूंगी क्रैक कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको नीड है तो, अगर नीड नहीं तो कोई बात नहीं, कॉमर्शियली इनफ है आपके लिए, अगर आपको नीड नहीं है तो। बट अगर आपका मेन डोमेन यही है वेब वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो आपको प्रोफेशनल की नीड होगी। तो इसमें 3 फीचर्स होते हैं, इंटरसेप्टर जो मेन होता है, और इंट्रूडर और रिपीटर। रिपीटर की हेल्प से आप क्या करते हैं, पहले इंटरसेप्टर देखते हैं। इंटरसेप्टर में क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये सिस्टम है। ओके, आपका पीसी है, आपके पीसी के अंदर, लेट्स से पीसी के अंदर है, ब्राउजर चल रहा है, क्रोम ब्राउजर है लेट्स से। ओके, लेट्स से क्रोम ब्राउजर है, और ये है आपका वेबसूट। तो ब्राउजर में आप क्या करेंगे, आईपी जो प्रॉक्सी है वो अप्लाई करेंगे। प्रॉक्सी कौन सी होगी, जो प्रॉक्सी आपने उस ऐप में अप्लाई करी है, प्रॉक्सी 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है, राइट। लोकल होस्ट की आईपी होती है। तो क्या होगा, लेट्स हमने रिक्वेस्ट करी ब्राउजर पे amazon.com। अब जो amazon, अब ब्राउजर पे जो आपने प्रॉक्सी अप्लाई करी, इसका मतलब ये है कि आप ब्राउजर को ये बता रहे हो, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, कुछ भी है। आप ब्राउजर को ये बता रहे हो जो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो वेबसूट पे जाएगी। अब वेबसूट पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड करने का और ड्रॉप करने का और मॉडिफाई करने का। इसका मतलब है कि अगर आपके पास amazon.com आपने रिक्वेस्ट करी, तो जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है पहले वो वेबसूट पे आएगी, फिर वेबसूट से आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अगर फॉरवर्ड करेंगे फिर वो अमेजोन के सर्वर पे जाएगी, या फिर जहां भी जानी है वहां जाएगी। ड्रॉप कर देंगे, यहीं की यहीं ड्रॉप हो जाएगी, आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगी। मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये होता है वेबसूट का। बट इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी ही मशीन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप मैन इन द मिडिल अटैक कर रहे हैं, ये नहीं होगा इसमें। ये मत समझिएगा कि आप इसमें ये MITM वाला अटैक लगा रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप समझ रहे होंगे कि वो नहीं है ये जो आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली यही है कि वेबसूट में आप ब्राउजर को ये बता रहे हैं जो अभी आपकी रिक्वेस्ट है प्लस आपकी रिस्पॉन्स है, जो भी हो रहे हैं वो वेबसूट की पहले, जो रिक्वेस्ट है वो आएगी, और फिर जो रिस्पॉन्स है पहले वेबसूट पे आएगा, फिर आप अपने ब्राउजर पे शेयर कर सकते हो। और इसमें आप बीच में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। अब क्या क्या बेनिफिट है, इसकी हेल्प से आप ओटीपी बाईपास कर सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन बाईपास कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का जो मेन टूल है वो वेबसूट ही होता है। इसकी हेल्प से आप जो मेन बग्स हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो रिक्वेस्ट है उसको मिडिल से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप सर्वर को बेवकूफ बना सकते हैं, सर्वर को ट्रिक कर सकते हैं। ओके, ये हम देखेंगे कैसे ट्रिक करना है आज। और ये तो हो गया इंटरसेप्टर का काम। इंटरसेप्टर की हेल्प से जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको आप इंट्रूडर में शेयर कर सकते हैं और रिपीटर में शेयर कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी। इंट्रूडर में ही होता है ब्रूट फोर्स का ऑप्शन, इसी में आप ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इंट्रूडर बस ब्रूट फोर्स के लिए होता है, ये हम आज देखेंगे। रिपीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटर को, इसका मतलब देखिए क्या होता है, लेट्स से कि आपकी रिक्वेस्ट है, आपको ये चेक करना है कि पर्टिकुलर वेबसाइट में बग है या नहीं है, तो आप रिपीटर का यूज कर सकते हैं। आपको एक एक ही रिक्वेस्ट बहुत बार भेजनी है, लेट्स से आपकी कोई रिक्वेस्ट है। ओके, आपने उसमें मॉडिफिकेशन लगाया, मॉडिफिकेशन किया या फिर पेलोड अप्लाई किया, कुछ भी किया, तो आप उसको, जो आपकी रिक्वेस्ट है आपको उसको बार बार सर्वर पे भेजना पड़ेगा चेक करने के लिए। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने पेलोड अप्लाई किया है, तो जो मेरी रिक्वेस्ट है और जो मैंने पेलोड अप्लाई किया है उस रिक्वेस्ट पर, तो जो सर्वर है जो पेलोड के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, राइट। ऑब्वियस है वो तो उस केस में आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, तो उस केस में आप रिपीटर का यूज करेंगे। तो रिपीटर, इंट्रूडर और इंटरसेप्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें वेबसूट में। और जो वेबसूट है किसने बनाया है, ये बनाया है पोर्ट सीगर ने, पोर्ट सीगर वाले ने। बढ़िया, ये इसमें क्या होता है, आपको फ्री लैब्स मिल सकती हैं। इसको मैं दिखाती हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि आपको दिक्कत लगेगा कि पूरी वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग आप फ्री में सीख सकते हैं, लाइक काफी अच्छी रिसोर्स है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखनी भी है तो आप कोर्स लेकर पे सीख सकते हैं। आप सबसे बढ़िया रिसोर्स है उसके लिए, WPT के लिए। मतलब कि पूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पूरे मास्टर बन जाएंगे, बट हाँ ये है कि आपको काफी आइडिया मिल जाएगा उससे। आपको सारी रियल लाइफ की लैब्स मिलेंगी, कोई VPN का चक्कर नहीं रहेगा उसमें, तो VPN का भी कोई इशू नहीं है। तो पोर्ट सीगर, बट पोर्ट सीगर में एक ड्रॉबैक ये है कि जो पोर्ट सीगर है वो किसने बनाया है, सॉरी, जो पोर्ट सीगर का मेन जो टूल है वो है वपसूट है, उन्हीं ने ही वपसूट बनाया है। तो ये जो अपनी लैब्स में यही फोकस करते हैं कि जो यूजर है वो वपसूट को ही यूज करे हैकिंग के लिए।
तो ये थोड़ा सा ड्रॉ है कि आप और टूल्स का यूज नहीं कर पाते, बट वो आप अपना अपनी अपनी इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं कि वेबसूट की प्लेस पे आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। फोर्थ फिगर पे क्या करना है, आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे अकेडमी का ऑप्शन है, अकेडमी पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लर्निंग पाथ, इस पे क्लिक करना है। आईडी बना लीजिएगा। सब कुछ इसमें लाइक काफी अच्छी रिसोर्स है। और अच्छी बात ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात। और फ्री में नहीं भी हो तब भी चलेगा, बट इसका जो कंटेंट है वो काफी बढ़िया है। मतलब जिसने भी बनाया है काफी बढ़िया बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सर्वर साइड के टॉपिक्स हैं। जो हमने एसक्यूएल पढ़ा है वो है ऑथेंटिकेशन, बाईपास है, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल है, ये भी एक अटैक होता है, कमांड इंजेक्शन है, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज है, एक्सएसएस है, एक्सएक्सई है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के जो हम पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे सीएच के लिए पढ़ेंगे वो तो बेसिक लेवल का होगा। अगर आपको एडवांस सीखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से ये फाइल अपलोड, तो आपको ये पूरा बताएगा, ट्यूटोरियल है पूरा। फाइल अपलोड होता क्या है, इसकी कितनी सारी लैब्स हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको लैब्स देखनी तो यही इसकी लैब्स। तो लैब्स में कोई वीपीएन का इशू नहीं है, आराम से आप फ्री होकर लैब्स चलाइए इसकी। तो ये सारी लैब्स ओके सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ओके ये सारी इसकी लाइक काफी अच्छी रिसोर्स है वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन के लिए। बट मैं ये नहीं कह रही कि पूरा इनफ है, ये इनफ नहीं है, और ऐसी बहुत सारी लैब्स है जो आपको समझ भी नहीं आएंगी। तो इसमें इसमें एक और पॉइंट है, इसमें वीडियोस भी दे सकते दे रखी है सॉल्यूशन की। मतलब कि आपके पास लैब है, लैब के सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक तो थ्योरी के बेसिस है मतलब कि टेस्ट के फॉर्म में, और एक वीडियो के फॉर्म में। ओके एक से ओके एक वीडियो के फॉर्म में है। सो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में और एक वीडियो के फॉर्म में है। तो वीडियो में आपको मिलेगा कम्युनिटी सॉल्यूशन, मतलब जो वेबसूट की मतलब की कोर्स वगैरह की कम्युनिटी है उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। तो काफी बढ़िया रिसोर्स है ये। अगर आपको सीखनी है वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन टेस्टिंग तो आप सीख सकते हैं। अब देखिए एक बेनिफिट है, आप सोच रहे होंगे मेरा जो डोमेन है वो तो ब्लू टीमिंग हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है, तो ये मैं सीख कर क्या करूंगा। लेट्स से आप अगर आप सोच रहे हो कि वेबसाइट का मेरा कोई दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, लाइक मुझे कोई काम नहीं है, तो अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए एक ये बेनिफिट रहेगा वेब एप्लीकेशन पेनिटेशन टेस्टिंग का। हो सकता है आपको कोई काम नहीं हो वेबसाइट का या फिर वेब एप्लीकेशन का सिक्योरिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। हो सकता है कि आपका कोई काम नहीं हो, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि पेनिटेशन टेस्टिंग का आपको काम नहीं पड़े, अगर आप ब्लू टीमिंग में खासकर। पहली बात। सेकेंडली इसका ये काम होगा, लेट से मान लिया कि आपका कोई काम ही नहीं है, बट इससे करने से पता है क्या होगा, आपको जितनी भी बग्स हैं और जितनी भी वनरेबिलिटीज हैं जो मार्केट में है जो न्यू है सारी, उसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। लाइक होता है ना, आपकी एक बेस बन जाएगा, फाउंडेशन। तो ये इसका काफी अच्छा बेनिफिट है। तो कुछ लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि अपना बेस या फाउंडेशन बनाने के लिए। होता है उन्हें कोई काम नहीं, उन्हें कोई वेबसाइट में बग फाइंड नहीं करना, कोई वेबसाइट में टेस्टिंग नहीं करनी। बट ये होता है कि उनको बग्स की नॉलेज होती है, वल्नरेबिलिटीज की नॉलेज होती है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, बाईपास कैसे करते हैं, तो ये सब की नॉलेज हो जाती है। तो अगर आपको ब्लू टीमिंग में जाना है तो आपने सुना होगा वैसे भी, प्रोटेक्टिंग से पहले अटैकिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अटैक करना आता है तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यही हो गया मतलब कि लेट्स से कि अगर आपको कोई डिवाइस को हैक करना है तो पहले आपको उसका पूरा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा कि जो वो जो चीज है, लेट्स से विंडोज हैक कर रहे हो, सर्वर हैक कर रहे हो, तो वो वर्क कैसे कर रही है, विच इज हाउ द थिंग्स वर्क। सेकेंड, आपको क्या करना है, अटैक करना सीखना होगा। अटैक आपको आपको आ गया फिर आप आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट में फिर आपको क्या होगा, फिर आपको पता होगा कि अटैकर कहाँ कहाँ अटैक अप्लाई कर सकता है, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो इतना इशू नहीं आएगा। मतलब कि ये बस एक वी कैन से एक सॉलिड स्ट्रेटेजी है जो काफी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करती हूँ इसे फॉलो। तो बढ़िया है मतलब कि वेब एप्लीकेशन एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपलसरी नहीं है आपके लिए। जो भी आपका डोमेन है उसके लिए हो सकता है वेबसाइट का कोई काम नहीं हो, बट फिर भी सीखने से क्या होगा, काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी जो सिक्योरिटी की फाउंडेशन है वो बन जाएगी। कोई कह नहीं रहा आपको कि एक्सपर्ट बनिए इसमें। एक्सपर्ट बनना उन्हें है जिसको बग्स फाइंड करने हैं। एक्सपर्ट उन्हें बनना है जिसको सिंपली वेबसाइट में काम करना है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। राइट। तो इसके लिए पोर्ट्स रीडर सबसे परफेक्ट है, फ्री में, और काफी लाइक काफी अच्छे है। जो भी नहीं समझ आ रहा तो इसमें सारे आपको ट्यूटोरियल दे रखे हैं, वॉक थ्रूज हैं, सब कुछ है। अब देखिए क्लाइंट साइड की ये सारी वल्नरेबिलिटीज हो गई, और ये सारे हो गए आपके एडवांस टॉपिक्स। और ऐसा नहीं कि बेसिक लैब है, इसमें पूरी एडवांस लैब दे रखी है। मतलब कि अगर इसमें दे रखा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है
तो ये आपको अच्छे से सिखा कर ही मानेंगे। जितनी भी टाइप्स के एसक्यूएल होते हैं, ब्लाइंड हो गया, एरर हो गया, टाइम हो गया, तो सबको सिखाएंगे आपको इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 18 लैब्स है, तो आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रही इस पे, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, मैं बस आपको एक रिसोर्सेज बता रही हूँ सीखने के लिए। ओके, जितनी रिसोर्सेज आपके पास होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो ब्रूट फोर्स था, ब्रूट फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्कसूट। तो पहले आपको क्या करना है, वर्कसूट ओपन करना है। तो एक बार वर्कसूट से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट पे मैं ब्रूट फोर्स अप्लाई करूंगी वो वही वेबसाइट रहेगी हमारी, टेस्ट पीएचपी, जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं अब तक, ठीक है। क्योंकि ब्रूट फोर्स का मतलब है कि आप बहुत सारा ट्रैफिक सेंड कर रहे हो किसी सर्वर पे, तो किसी के बेचारे किसी के सर्वर पे भेजना सही नहीं है ना, फालतू उसका सर्वर डाउन हो जाए। तो ये वाली वेबसाइट सही है। वैसे भी एक्विंटिक्स की है, तो एक्विंटिक्स भी काफी सही है, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वही है, बस सिंपल यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, उसकी लिस्ट पे आपको ब्रूट फोर्स अप्लाई करना है। तो अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड, अगर आपको यूजर नेम नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता, हम दोनों पे अप्लाई करेंगे एक साथ। अगर आपने दोनों पे अप्लाई करना सीख लिया तो एक पर तो आप आराम से कर लेंगे, राइट। तो हम लोग दोनों पर ही करेंगे एक साथ। कि दोनों पर कैसे करते हैं, अगर दोनों पर आपको आगे एक साथ करना तो वन सिंगल पे तो आप खुद कर ही लेंगे, फिर उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका वेबसूट, इसको नेस्ट करना है और स्टार्ट वर्क। तो ये पहले से इंस्टॉल रहेगा, तो इंस्टॉल करने का भी इशू नहीं है। इसको आप विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट लिनक्स में इसका जो इंटरफेस है काफी अच्छा है। विंडोज में थोड़ा सा, मतलब कि इसके जो फॉन्ट है वो अच्छे नहीं है, मतलब होता है ना विंडोज के लिए, विंडोज में वर्कसूट यूज करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, बट आप यस कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो इसका जो पेयर होता है वो फायरफॉक्स के साथ ही होता है, फायरफॉक्स और वर्कसूट। क्रोम पे आप कर सकते हैं, क्रोम पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉक्सी अप्लाई कर सकते हैं, बट क्रोम का यही है, ये तो इतना सिक्योर ब्राउजर है, ऊपर से इतनी रैम खाता है क्रोम, पता ही होगा आपको, तो इसलिए क्रोम थोड़ा मैं कम यूज करती हूँ। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा इंटरसेप्टर का, ये अभी ऑफ है। अगर आप ऑन करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इंट्रूडर है जहां पर आप ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे, ये रिपीटर है। ये तीन जो टैप्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकोडर भी इसमें, अगर कुछ एनकोड और डिकोड करा तो यहीं से कर सकते हैं, ओके। और एक्सटेंशन है, तो उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है जो आपको प्लस लाइक ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको प्रोफेशनल उसके लिए मिलेंगे, वर्कसूट के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए मिल जाएंगे। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए एक इसमें पॉइंट है, मैं आपको उससे बताती हूँ। इसमें देखिए टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये साइड मैप। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको जाना है इसमें सेटिंग्स में, फायरफॉक्स की, और प्रॉक्सी अप्लाई करनी है पहले। तो प्रॉक्सी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें करते हैं प्रॉक्सी अप्लाई। इसमें सेटिंग्स में, और इसमें जो मैनुअल प्रॉक्सीज पे क्लिक करना है। प्रॉक्सी क्या रहेगी, वही जो जैप में अप्लाई करिए, 127.0.0.1। और ये रहा आपका पोर्ट नंबर 8080, यही रखना है, कुछ और नहीं करना आपको, ठीक है। और इस पे टिक कर दीजिएगा, ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS। जिससे क्या होगा, जो HTTPS की वो होगी वेबसाइट, वो भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स वो अगर वो होगी इंक्रिप्टेड होगी, बट कोई बात नहीं, ओके। अब कर दिया आपने, ओके, ठीक है। ये हो गया, प्रॉक्सी अप्लाई हो गई। अब क्या करना है आपको, सिंपल इस पे जाना है और वेबसाइट को ओपन करना है। अब देखिए इसमें आपने प्रॉक्सी अप्लाई करी है, वेबसाइट को ओपन रखा है, और जो अभी प्रॉक्सी का जो इंटरसेप्टर है वो ऑफ है, कोई बात नहीं, इसको ऑफ रहने दीजिए। अब आपको क्लिक करना है टारगेट पर, और जो वेबसाइट जिसको आप स्कैन कर उसको रिफ्रेश कर लीजिए। इसको मैं इस पर मैं अप्लाई करना है टैग, या फिर स्कैन भी कर सकते हैं आप, वेबसूट के थ्रू आप स्कैन भी कर सकते हैं। बताए वेबसूट का एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है, इसका जो प्रोफेशनल वाला वर्जन है, इसमें क्या है, इसमें स्पाइडर का ऑप्शन होता है। स्पाइडर का मतलब है क्रॉलर। इसमें क्या होता है क्रॉलर में, कि लेट से आपकी कोई वेबसाइट दे रखी है, कोई वेबसाइट है या फिर कोई वेब एप्लीकेशन है, तो जो स्पाइडर का ऑप्शन होता है प्रोफेशनल वेबसूट में, तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसको स्कैन करेगा। इवन ये जैप से भी ज्यादा अच्छा है, तब जैप तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, अगर स्कैनिंग के उससे देखे तो, पर्सपेक्टिव से। तो ये पूरी आपकी वेबसाइट स्कैन करेगा, और इसमें भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेगा। तो मतलब कि जो वेबसूट है वो स्कैन भी करता है,
स्कैनिंग की प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है, विच इज गेनिंग एक्सेस या फिर अटैक कह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर ये जो ऑप्शन है स्पाइडर का, ये काफी अच्छा है, पर ये खाली प्रोफेशनल वेबसूट में ही मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए इसमें जब मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, अभी इंटरसेप्टर ऑफ है, तो इसलिए कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, पर जब रिक्वेस्ट नहीं आई है तो यहाँ पे एक वेबसाइट ऐड हो गई है, वो आपकी वेबसाइट है जो अभी आपने रिफ्रेश करी है। तो इसके जितने भी वेब पेजेस होंगे, जितने भी फाइल्स होंगी, वो सब आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। एक ये बेनिफिट है टारगेट का। ओके, अब आप इसमें से किसी भी रिक्वेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और रिपीटर में शेयर कर सकते हैं, इंट्रूडर में शेयर कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं। ओके, तो बस यही बताना था इसमें कि अगर इंटरसेप्टर ऑफ है तब भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो जाएगी टारगेट में, और ये रही आपकी रिक्वेस्ट और ये आपका रिस्पॉन्स, दोनों आपको दिखेंगे। ऑफ कोर्स वो HTML की रिक्वेस्ट होगी तो वही आपको उसी फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको वेब एप्लीकेशन सीखना है तो इसमें एक और पॉइंट है, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, मतलब कि उसकी पूरी रिपोर्टिंग का सिस्टम आना चाहिए, और आपको HTTP की हेडर्स आनी चाहिए। जो HTTP के हेडर्स होते हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको सीखना है तो मेरे पास एक रिसोर्स है, तो मैं आपको इन्फॉर्म लाइक अगर आपको सीखना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो मैं शेयर। ओके, वो काफी एडवांस लेवल की है। अब प्रॉक्सी पे जाना है, इंटरसेप्टर को ऑन करना है। ओके, अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब लेट्स से यूजर नेम क्या है, अब मुझे यूजर नेम नहीं पता, तो लेट्स से मैंने अपना एंटर कर दिया अपना नेम, और मुझे पासवर्ड भी नहीं पता, तो मैंने कुछ भी कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, यूजर नेम भी नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता, बट आपको एंटर करना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए इंटरसेप्टर ऑन है, ऑन कर दिया मैंने और लॉग इन कर दिया, और डोंट। जब आप लॉग इन करेंगे तो देखिए आपको जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गई। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो यहीं पर ही फंसी हुई है, मतलब कि अब देखिए ये जो वेबसूट होगा ये लोड होता रहेगा यहाँ पे, सॉरी ये जो आपका ब्राउजर है, इसकी जो वेबसाइट है, ये देखिए लोड होती रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आप रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे या फिर ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, तो ये लोड होती रहेगी, और ये रही आपकी रिक्वेस्ट, मतलब कि अब ये मिडिल में आपकी रिक्वेस्ट इधर भी नहीं गई है, उधर भी नहीं गई है। राइट, अब आपको क्या करना है, या तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी, ड्रॉप कर देंगे यहीं की नहीं ड्रॉप हो जाएगी। तो अब ये जो रिक्वेस्ट है इसमें देखिए आपका यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। मेक श्योर कि ये जो रिक्वेस्ट है पूरी वेबसाइट है HTTP पे वर्क कर रही है, इसलिए आप ये जो यूजर नेम पासवर्ड है देख पा रहे हैं प्लेन टेस्ट में। लेट्स से कोई फेसबुक है तो उसमें नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि जो रिक्वेस्ट होगी ऑफकोर्स वो इंक्रिप्टेड होगी। ओके, बट होता है कि कुछ वेबसाइट में क्या करते हैं, HTTPS की रिक्वेस्ट में भी जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, OTPs होते हैं, ईमेल होते हैं, ये सब वो होते हैं प्लेन टेस्ट में होते हैं। मेनली तो यूजर नेम OTP वगैरह प्लेन टेस्ट में होंगे, बस जो पासवर्ड होगा वो इंक्रिप्टेड होगा। ओके, बट अभी के लिए हमें HTTP पे फोकस करना है। अब देखिए आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, पासवर्ड है जो मैंने एंटर किया था। अब मुझे क्या करना है, अब इस रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, एक्शन पे क्लिक करना है और इंट्रूडर में शेयर करना है, अरे ऑप्शन सेंड टू इंट्रूडर। ठीक है, अब आपकी जो रिक्वेस्ट है देखिए यहाँ पर आ गई, तो वही रिक्वेस्ट जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर भी आ गई। अब देखिए इतना काम हो गया। अब जो इसका काम मुझे नहीं है, मतलब कि इस रिक्वेस्ट का मुझे कोई काम नहीं है, तो इसको या तो मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ, या मैं इंटरसेप्टर ऑफ कर सकती हूँ, या फिर इसको ड्रॉप कर सकती हूँ। तो ड्रॉप कर देंगे तो इधर ही ड्रॉप हो जाएगी, फॉरवर्ड कर देंगे फॉरवर्ड हो जाएगी, तो फॉरवर्ड कर दिया, एक और रिक्वेस्ट आ गई, क्योंकि रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए ये वेबसाइट पूरी लोड हो गई। अब जो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया वो गलत है, तो इसलिए लॉग इन नहीं किया। अब देखिए वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अब ये जो वेबसाइट है वो टेस्ट की वेबसाइट है, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन अप जो है वो डिसेबल है। तो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो टेस्ट और टेस्ट है, मतलब कि जो राइट यूजर नेम पासवर्ड है वो है टेस्ट और टेस्ट। तो अभी तो हम लोग प्रैक्टिस ही करें, तो अभी के लिए लेट्स से कि मुझे पता है यूजर नेम क्या है और मुझे पता है पासवर्ड क्या है, लेट्स से मुझे पता है या फिर मुझे नहीं पता। लेट्स से जो कीवर्ड है मैंने अपने यूजर नेम में यूज किया और पासवर्ड में भी यूज किया, ये वाला जो कीवर्ड है। ओके, जो अभी तो ब्रूट फोर्स होगा, और यही मुझे आपको दिखाना है कि ब्रूट फोर्स अगर होता है, अगर सक्सेसफुल होता है तो कैसे दिखता है, और सक्सेसफुल नहीं होता तो कैसे दिखता है। ठीक है, तो इसका काम हो गया हमारा, इंटरसेप्टर का भी काम हो गया। अब आपको जाना है इंट्रूडर में। अब देखिए यहाँ पे आपको करनी है अटैक अप्लाई। तो पहले आपको ये क्लियर का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो पहले आपको क्लियर करना है सब कुछ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड, इन दोनों के फील्ड पे आपको ब्रूट फोर्स करना है। तो जो यूजर नेम में लिखा हुआ है मेरा यूजर नेम, विच इज मैंने जो भी लिखा है यूजर है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, ऐड हो जाएगा, सेम एज आपको पासवर्ड के लिए करना है।
इसको आपको करना है सेलेक्ट। ओके, सो ये जो यूजर नेम है, इसको मुझे एक बार इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये मैं रिमूव करने वाली रिक्वेस्ट, इसमें कुछ आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है इसके। प्रॉक्सी पे जाते हैं, दोबारा से करते हैं। तो कोई भी यूजर नेम एंटर करिए, लेट्स से एडमिन, और पासवर्ड के लिए कुछ भी कर देते हैं अभी के लिए, पता नहीं है कुछ भी, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पे जाना है आपको और इंटरसेप्टर ऑन करना है, इसको लॉग इन करना है। इंटरसेप्ट कर पे जो रिक्वेस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको शेयर करना है फिर से इंक्लूड है, और इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक हाँ अब सही है। तो आपको जो यूजर नेम है एडमिन जो मैंने लिखा है उसको हाईलाइट करना है, सिंपल एडमिन को, और कुछ भी नहीं, बस यूजर नेम जो है वो हाईलाइट होना है और उसको ऐड करना है। और जो पासवर्ड है उसको हाईलाइट करना है, जो 1 2 3 4 5 है। और कुछ भी हाईलाइट नहीं होना चाहिए, बस पासवर्ड ही होगा, मतलब 1 2 3 4 5। और जो भी हमने एंटर किया है ऐड हो गया। ये तो हो गया ऐड। अब ये ऐड हम क्या कर रहे हैं? तो ये देखिए, जो ब्रूट फोर्स हम लगा रहे हैं, तो हमें वर्कसूट को ये बताना पड़ेगा कि जो ब्रूट फोर्स है हम कौन से फील्ड में लगा रहे हैं, मतलब कि कौन से पैरामीटर में हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये ऐड करें पोजीशन। ये हो गई ऐड, ये हो गई ऐड। अब यहाँ पे देखिए अटैक टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो एक होता है स्नाइपर और एक होता है क्लस्टर बॉम्ब। सो स्नाइपर का मतलब क्या है? अगर आप सिंपल वन फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं अटैक, सिंपल वन फील्ड में, लेट्स से खाली आपको यूजर नेम पता है, आपको पासवर्ड नहीं पता, तो आप सिंपली पासवर्ड के लिए करेंगे। सो अगर आप वन फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं सिंपल वन फील्ड में, तो आप स्नाइपर का यूज करेंगे। अगर आप मोर देन वन फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पैरामीटर हम कह सकते हैं, तो आप उसमें क्लस्टर बॉम्ब का यूज करेंगे। और भी होते हैं, पिच फॉर्क है, और भी होते हैं, पर अभी के लिए इतना याद रखिए। ठीक है, स्नाइपर है, क्लस्टर बॉम्ब है। तो इसमें दो और होते हैं, पिच फॉर्क और एक और है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या किया, इन दोनों को हाईलाइट किया। अब आप क्या करें, टू फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो मोर देन वन है, तो इसके लिए आप क्लस्टर बॉम्ब का यूज करेंगे। और ऐसा ही नहीं कि आप यूजर नेम और पासवर्ड ही ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, आप ओटीपी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, आप कुकी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लाइक आप किसी को भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। जो भी ब्रूट फोर्स करने के लायक होगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूजर नेम और पासवर्ड ही हो सकते हैं बस, सब कुछ हो सकता है ब्रूट फोर्स, अगर उसकी लाइक उसका नेचर होगा, अगर आप ब्रूट फोर्स करने की उसका नेचर होगा तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अटैक में क्लस्टर बॉम्ब को क्लिक करना है। क्लस्टर बॉम्ब मतलब मोर देन वन अटैक, मोर देन वन पैरामीटर में आप अटैक अप्लाई करें। सो ये तो हो गया हमारा इतना प्रिपेयर। फिर आना आपको पेलोड्स में। पेलोड्स में जाकर आपको अब यूजर नेम की वर्ड लिस्ट चाहिए और पासवर्ड की वर्ड लिस्ट चाहिए, क्योंकि ब्रूट फोर्स कैसे होता है, यूजर नेम की वर्ड लिस्ट की नीड होगी और पासवर्ड की। और देखिए यूजर नेम और पासवर्ड के लिए मैं कुछ मैन्युअली पुट कर रही हूँ, वरना अगर आपको वर्ड लिस्ट चाहिए तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ओके, तो यूजर नेम के लिए आप क्या पुट कर सकते हैं, रूट, लेट्स से टूर, और कुछ भी रैंडम मैं कर रही हूँ अभी के लिए। और जो हमारा रियल यूजर नेम है वो भी मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे। और लेट्स से 2 3 और यूजर नेम मैं पुट कर देती हूँ। ओके, 1 2 3 4, ये पासवर्ड हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं, मैं अपना नेम कर दी। ठीक है, तो ये सारे यूजर नेम हो गए। पासवर्ड के लिए भी मैं यही यूज कर रही हूँ। ओके, तो आपको ये जो लेट्स से ये मेरा यूजर नेम होगा, इसी को मैं पासवर्ड के लिए यूज कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं दिखा रही हूँ। और याद रखिएगा, जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट होगी उतना ही टाइम लगेगा ब्रूट फोर्स में। तो इसलिए जो वर्ड लिस्ट है वो थोड़ी सी छोटी रख रही हूँ, मतलब बहुत छोटी है, क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, इसको कॉपी करना है आपको, और जो भी आपकी वर्ड लिस्ट है उसको कॉपी करिए, और यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तो हो गया यूजर नेम के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पेलोड सेट वन और सिंपल लिस्ट। सिंपल लिस्ट का मतलब है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी लिस्ट पुट कर सकते हैं, राइट। लेट्स से अगर आपको नंबर्स की पुट करनी तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, नंबर्स के लिए भी, डेट्स के लिए भी, और कैरेक्टर्स के लिए भी आप खुद से इसकी साइड से भी पुट कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मुझे इसकी साइड से कोई भी वर्ड लिस्ट नहीं लेनी है, इसमें मुझे अपनी खुद की वर्ड लिस्ट पुट करनी है। तो 1 के लिए हो गया यूजर नेम, सेकंड पोजीशन आ रही है देखिए, वो हो गया आपके पासवर्ड के लिए। तो ये देखिए एम्प्टी हो गया, पासवर्ड के लिए भी मैं सेम वर्ड लिस्ट का यूज कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड लिस्ट चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी वर्ड लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया, पोजीशन में सेट हो गया, पेलोड सेट हो गया, सब कुछ सेट है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है अटैक। ठीक है, अब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको ओके कर दीजिए और फिर आपका जो अटैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताती हूँ। अब देखिए, ये आपकी यूजर नेम है, यही आपकी वर्ड लिस्ट है, मैंने ये यूज किया है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जो यूजर नेम है लेट्स से रूट है, तो ये जो क्लस्टर बॉम्ब है जो आपने यूज किया है, अटैक टाइप, ओके, जो आपने अटैक टाइप को यूज किया है, ये क्लस्टर बॉम्ब है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ये आपके पासवर्ड की लिस्ट हो गई और ये यूजर नेम की है। तो यूजर नेम और पासवर्ड में क्या होगा, ये आपका जो यूजर नेम है, जो सॉरी जो हाँ यूजर नेम ये है, तो ये जो क्लस्टर बॉम्ब है ये क्या करेगा, आपके एक पासवर्ड को उठाएगा, लेट्स से इसने रूट को उठाया पासवर्ड को, और ये जो रूट का पासवर्ड है वो हर एक यूजर नेम पे ट्राई करेगा, मतलब इस पे ट्राई करेगा, इसके साथ ट्राई करेगा, इसके साथ ट्राई करेगा, इसके साथ ट्राई करेगा, सबके साथ ट्राई करेगा। इसमें से कुछ भी मैच नहीं करेगा तो फिर इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिर आएगी टूर की बारी, टूर के पासवर्ड को उठाएगा, फिर सबके साथ मैच करेगा, टूर टूर लाइक दिस। फिर एडमिन को उठाएगा, एडमिन के साथ सबको मैच करेगा। टेस्ट को उठाएगा, अब टेस्ट में क्या होगा, इसको एक साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, और फिर इसके साथ मैच करेगा। और ये आपका राइट, ये आपका यूजर नेम और यही पासवर्ड है, तो ये मैच कर जाएगा और ये आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा। ओके, तो ये ऐसे वर्क करेगा। और बेसिकली ये सबके लिए ये टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर उसको बीच में यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो ये बाकी केस कैंसिल आउट कर देगा, ऐसा नहीं करेगा ये, यही इसका ड्रॉबैक है। क्योंकि क्या होगा, लेट्स से इसको यूजर ने पासवर्ड मिल गया, बट फिर भी ये फर्दर लाइक ब्रूट फोर्स करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक कि जो आपकी वर्ड लिस्ट है वो ओवर नहीं हो जाएगी। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि हमारी हमें पासवर्ड मिला या नहीं मिला। अब देखिए, पासवर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा, इतने सारे अटेम्प्ट हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है इसमें, लेंथ। एक आपके को लेंथ को फोकस करना है, स्टेटस कोड। अब आपको दिख रहा होगा सबकी जो स्टेटस कोड है वो 302 है, और सबकी जो लेंथ है वो सेम है, 253। 253 लेंथ है और 302 स्टेटस कोड है। तो जिसमें भी आपको यूनिक लेंथ या यूनिक स्टेटस कोड दिख जाए, वही आपका राइट यूजर नेम और पासवर्ड है। जैसे कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं लेंथ पर, और इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक स्टेटस कोड दिख रहा है 200, और 6256 एक यूनिक लेंथ आ गई, राइट। तो ये सारे हो गए 253 के, सेम लेंथ हो गई आपकी, सबकी सेम लेंथ है 253, सबके सेम स्टेटस कोड है 302। इसका मतलब इनमें से कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। जो राइट यूजर नेम पासवर्ड है उसका क्या होगा, यूनिक लेंथ होगी और यूनिक स्टेटस कोड रहेगा। तो यूनिक लेंथ क्या है 200, सॉरी स्टेटस कोड, और यूनिक लेंथ क्या है 6256। ओके, सो ये हो गया आपका राइट यूजर नेम और पासवर्ड। और ये हमें भी बताए, आपको भी बताए कि जो टेस्ट और टेस्ट है वही राइट यूजर नेम और पासवर्ड है। अगर आपका आपकी जो यूजर नेम पासवर्ड है अगर वो वर्ड लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा, सबकी ही जो लेंथ है वो सेम आएगी, और जब सबकी ही जो स्टेटस कोड है वो सेम आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जो सिनेरियो है वो हर किसी में वर्क करेगा। ये जो सिनेरियो मैं बता रही हूँ लेंथ और स्टेटस कोड का, ये यूजर नेम पासवर्ड वाले फील्ड में ही वर्क करेगा। लेट्स आप ओटीपी का बाईपास कर रहे हो, तो ओटीपी के लिए लेट्स आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो, या फिर आप कुकी के लिए, सेशन आईडी के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हो, तो उसमें जो मैकेनिज्म रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। इसका याद रखिएगा। मतलब कि जो लेंथ और स्टेटस कोड है, ये यूजर नेम और पासवर्ड के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो बस। ये अप्रोच, जिसकी यूनिक लेंथ और स्टेटस कोड होगा, इन दोनों में से एक या फिर दोनों, तो यही आपका राइट यूजर नेम पासवर्ड है। बट अगर आप कुकी के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हो, ओटीपी के लिए ब्रूट फोर्स कर रहे हो, या फिर किसी और के लिए कर रहे हो, सेशन आईडी के लिए कर रहे हो ब्रूट फोर्स, या फिर टोकन आईडी के लिए कर रहे हो आप लोग, तो क्या होगा, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, आपको स्टेटस कोड नहीं देखना, लेंथ नहीं देखनी, आपको कुछ और देखना पड़ेगा। तो वो एडवांस पार्ट है। ठीक है, तो उसमें ये जो मैकेनिज्म है ये जरूरी नहीं कि वर्क करे, तो वो डिपेंड करता है कि आप ब्रूट फोर्स क्या कर रहे हो। टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, मैकेनिज्म पे। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड का मैकेनिज्म डिफरेंट है,
ओटीपी का डिफरेंट होगा, कुकी का डिफरेंट है, सेशन आईडी का डिफरेंट है, टोकन आईडी का भी डिफरेंट ही होगा। इसका ध्यान रखिए, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया। काफी सिंपल था, कुछ भी नहीं किया हमने, बस आपको थोड़ा वर्कशॉप में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यूजर नेम और पासवर्ड के लिए मेरे पास एक रिसोर्स है, Excel। सो देखिए, मेरे पास एक रिसोर्स है। अगर आपको किसी की भी वर्ड लिस्ट की नीड हो, लाइक आप वेब पेज फाइंड कर रहे हैं या फिर आप किसी में ब्रूट फोर्स अप्लाई करें, तो उसके लिए सबसे अच्छी रिसोर्स है। इससे अच्छी वर्ड लिस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और ये भी मुझे ऑनलाइन मिली थी, तो काफी अच्छी रिसोर्स है, तो इसको आप सेव कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। देखते हैं, प्रॉक्सी तो ऑफ है ना, सो मैं इसको, तो ये काफी अच्छी रिसोर्स है सेटलिस्ट। इसको आप पूरी डायरेक्टरी को क्लोन भी कर सकते हो अपनी सिस्टम के अंदर। ओके, तो देखिए इसमें सबकी आपको वर्ड लिस्ट मिलेगी। यूजर नेम की है, पेलोड्स की है, पासवर्ड्स की है, फजिंग की है, डिस्कवरी की है, तो काफी बढ़िया रिसोर्स है ये। ओके, और लेट्स से, और इसमें देखिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी कितने, 253 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो लैंग्वेजेस है इसकी ये यूज है। तो आप इसको पूरी डाउनलोड भी कर सकते हो अपने सिस्टम में, लाइक जस्ट आपको क्लोन करना है, तो क्लोन करना आता ही होगा आपको अब तो। और पासवर्ड्स के लिए लेट्स से, तो यूजर नेम के लिए भी आपके पास मिल जाएगी, पासवर्ड्स के लिए भी, पासवर्ड्स के लिए भी डिफरेंट पर्पस के लिए। लेट्स से आपको हनी पॉट्स के लिए चाहिए ये रहा, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ये रहे, और हैशेस के लिए ये रहे, और परम्यूटेशंस के लिए, मेलवेयर्स के लिए, वाईफाई पासवर्ड्स के लिए, और भी बहुत सारे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो वर्ड लिस्ट के लिए ये अच्छी रिसोर्स है, और रेस्ट अगर आपके पास खुद की मैनुअल वर्ड लिस्ट है, अगर आप बनाते हो तो वो भी अच्छी बात है, राइट। तो ये था ब्रूट फोर्स। बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, जब आपको वेबसाइट लोड करनी है, प्रॉक्सी अप्लाई करनी है, सेटिंग्स में प्रॉक्सी क्या रहेगी, 127.0.0.1 और 8080, इस पे टिक करना है। तो ये हो गया आपकी वर्ड वो प्रॉक्सी। एंड देन आपको इस पे आना है, इंटरसेप्टर ऑन कर दीजिएगा, यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई करिएगा। ओके, अप्लाई हो जाएगा, इंटरसेप्टर की जो रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी। एक्शन पे जाना है और इंट्रूडर में शेयर करना है। इंट्रूडर में शेयर करने के बाद इंटरसेप्टर को ऑफ कर दीजिएगा, और फिर इंट्रूडर में जाना है, और फिर यहाँ पर पोजीशन पे जाकर आपको जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसको हाईलाइट करना है, एंड फिर क्लस्टर बॉम्ब चूज करना है। अगर आप सिंपली यूजर नेम के लिए, सॉरी पासवर्ड के लिए कर रहे होते, तो लेट्स से कि यूजर नेम आपका क्या है, यूजर नेम हमारा क्या है, टेस्ट है, और जो पासवर्ड है लेट्स से मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 में एंटर करें। तो लेट्स से इसको हाईलाइट किया 1 2 3 4 5 को, और ऐड किया, और फिर इसको स्नाइपर किया आपने। स्नाइपर जो फर्स्ट के लिए होता है, लाइक ओनली वन पोजीशन के लिए होगा। आपने स्टार्ट करा अपना, लाइक जो भी अपनी वर्ड लिस्ट पेस्ट करी और स्टार्ट कर दिया अटैक। तो ये सिंपल वन पैरामीटर के लिए होगा, मतलब वन फील्ड के लिए होगा। और इसमें एक और पॉइंट है जो आपको भी याद रखना है, तो मैं बताती हूँ इसको। स्टार्ट हो जाए अटैक।
सो देखिए इसमें भी आपको यूनिक लेंथ आ रही है, जो मतलब कि जो पासवर्ड है वो टेस्ट है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 200 और 6256 लेंथ है, और सब में सेम है, 253 सेम सब। पर जो पासवर्ड है हमारा, जो रियल पासवर्ड है उसमें डिफरेंट है, इसका मतलब यही आपका रियल यूजर नेम और पासवर्ड है। ओके। और जो पॉइंट है आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखिए जब आप इसमें ऐड करेंगे या फिर क्लियर करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो मेक श्योर बस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही आप मैनिपुलेशन करेंगे। मतलब कि लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है यू नेम इक्वल टेस्ट एंड, ये लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, बस जो यूजर नेम को हाईलाइट करना है। अगर आप पासवर्ड के लिए कर रहे हैं लेट से, पासवर्ड को हाईलाइट करना है और ऐड पे क्लिक करना है। अपार्ट फ्रॉम डेट और कुछ भी ऐड नहीं करना। लेट से आपने गलती से इक्वल साइन ऐड कर दिया, तो आपको जो अटैक है वो वर्क नहीं करेगा। आपने इसमें से लेट से ये इक्वल साइन ही रिमूव कर दिया गलती से, तो फिर भी अटैक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने पूरी रिक्वेस्ट को ही चेंज कर दिया। तो मेक श्योर कि जब आप इसमें वो लगा रहे हो इंट्रूडर में अटैक, तो कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए, बस पासवर्ड और यूजर नेम के साथ ही आपको मैनिपुलेशन करने, और कुछ भी कोई भी सिंगल डॉट भी चेंज नहीं होना। अगर कॉमा है, डॉट है, वो भी नहीं चेंज होने चाहिए, सेमी कॉलन है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर चेंज हो गया तो अटैक वर्क नहीं करेगा आपका। ओके। जितनी बार भी आप ट्राई कर लें अटैक वर्क नहीं करेगा। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी एलिमेंट आपकी जो रिक्वेस्ट है उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस यूजर नेम पासवर्ड को आपको ऐड करना है और अप्लाई करना है। सेम आपको ये जो रूल है वो रिपीटर में यूज करना है। रिपीटर में लेट्स से आपने जो रिक्वेस्ट है इसको राइट क्लिक किया और रिपीटर में शेयर किया, तो रिपीटर में आ गई, तो रिपीटर में आप सेंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या रहेगा, ये रिपीटर की रिक्वेस्ट है और यहीं पर ही आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है। ओके। और देखिए रिस्पॉन्स में क्या दिख रहा है आपको, और जो यूजर नेम मैंने एंटर किया है वो क्या है, टेस्ट, और पासवर्ड है 12345। तो ये गलत है, यूजर नेम सही है पर पासवर्ड गलत है। तो देखिए रिस्पॉन्स में क्या है, यू मस्ट लॉग इन, मतलब कि हमने लॉग इन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पासवर्ड गलत है। तो ये रिस्पॉन्स है। और अगर आपको रिस्पॉन्स वैसे देखना है, मतलब वेब पेज में, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है रेंडर पे, तो रेंडर पे क्या होगा, जो वेब पेज वहां देख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिपीटर का यही बेनिफिट है कि बार बार वहां जाने से अच्छा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यू मस्ट लॉग इन। अब आप क्या कर सकते हैं, जो यूजर नेम है उसको चेंज करते, पासवर्ड को कम करते टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जो राइट यूजर नेम और पासवर्ड है इसको करते सेंड। अब जो भी होगा देखिए 200 ओके आ गया। 200 ओके का मतलब क्या होता है, जो वेब पेज है वो आपका सक्सेसफुली लोड हो गया है। राइट, यही होता है। तो आपका पूरा कोड आ गया, इसका मतलब कि जो यूजर नेम पासवर्ड सही है और जो वेब पेज है वो सक्सेसफुली लोड हो गया है, क्योंकि 200 ओके भी आ गया। और अगर आपको देखना है वेब पेज में जाकर तो रेंडर क्लिक कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। देखिए आ गया। तो ये हमारा यूजर नेम है, मतलब ये जो भी रैंडम उठा था ये, और ये आ गया और लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। तो जो वेब पेज आप ब्राउजर में जाकर देखेंगे वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। रिपीटर का यही ऑप्शन, यही बेनिफिट है कि लेट से आपको बार बार कोई अटैक अप्लाई करना है, पेलोड अप्लाई करने हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है कोडिंग के फॉर्म में या फिर इसके फॉर्म में, तो आप यहीं पर ही देख सकते हैं, बार बार ब्राउजर को विजिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये जो रिक्वेस्ट है ब्राउजर में ओपन करवानी है, तो क्या करना है, राइट क्लिक, कॉपी करना है यूआरएल, यूआरएल कॉपी करना है, फिर इसमें जाना है, इसको ऐड करना है और इसको ओपन करना है, पेस्ट करना है। और मेक श्योर कि जो आपका इंटरसेप्टर है वो ऑफ होना चाहिए, वरना रिक्वेस्ट बीच में रुक जाएगी। अब देखिए, तो कॉपी कर लिया यूआरएल, तो जो वेब पेज यहाँ आ रहा था लॉगिन पेज भी आ रहा है, कोई नहीं, आने को दोबारा कॉपी करते हैं, इसको रिस्पॉन्स को भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी दोबारा हाँ ये गलत नहीं हुआ, कॉपी हो गया। कोई नहीं, शायद वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। वैसे हो जाता है, अगर आप लैब को सॉल्व करेंगे पोर्ट से करके, तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं यूआरएल। और ये जो वेब पेज यहाँ पर लोड हुआ है, मतलब कि जो लॉगिन करने के बाद लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब लॉगिन हम अकाउंट के अंदर है, तो वही आप कॉपी यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। बात एक ही है, या तो आप सिंपल इस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी में शेयर कर दीजिए, या फिर अब आपको यूजर नेम पासवर्ड पता ही है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वो ऑप्शनल है। बस यही था। रिपीटर में क्या होगा कि जो भी आपको पेलोड अप्लाई करने, लेट्स आपको बार बार अप्लाई करनी है,
तो इस केस में यही बेनिफिट होगा आपका कि आपको बार बार ब्राउजर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, यही देखने के लिए कि जो आपका रिक्वेस्ट है या फिर जो आपका पेलोड है वो वर्क कर रहा है या नहीं, वो आप यहीं पर ही देख सकते हैं। और जो हम बग हंटिंग करते हैं या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, इसमें मेन जो हम देखते हैं वो देखते हैं इसकी जो रिस्पॉन्स है और ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिस्पॉन्स है। ओके, तो यही मेन होता है इसमें। और रेंडर भी इम्पोर्टेंट है, बट रेंडर हम इतना फोकस नहीं करते क्योंकि ये तो पूरा वेब पेज ही आ गया। तो मेक श्योर कि ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और इंट्रूडर में हम बस ब्रूट फोर्स लगाते हैं और कुछ नहीं। अब जो ब्रूट फोर्स है वो किसी का भी हो सकता है, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी और कुकीज का, सेशन का, आईडीज का, या फिर किसी और का हो सकता है। ओके, और ये हो गया आपकी प्रॉक्सी। सो आई होप ना क्लियर होगा। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से, लाइक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, लाइक ऐसा कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया हो? हाँ जी, पूछिए। मैडम इसको, ये जो अपना ब्रोड साइड्स जो टूल है, उसको उसको अपन डिफेंसिव साइड में यूज कर सकते हैं। डिफेंसिव साइड में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली वेबसूट का मेन रोल क्या होता है? बग्स फाइंड करना, अटैक करना। तो आप अपनी वेबसाइट को, लेट्स से आप डिफेंसिव किए हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को चेक करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में बग है या नहीं है। तो इसके लिए आप डिफेंसिव में यूज कर सकते हैं। मेनली तो अटैकिंग का ही है। तो मतलब कि आप वेबसाइट में अटैक करके ये फाइंड कर सकते हैं कि बग है या नहीं है। बग होगा तो मिल जाएगा, तो आप उसको फिक्स कर दीजिए, वही डिफेंसिव बन गया। राइट, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, और ये तो हो गया वेबसाइट का। एपीआई का इसमें हो सकता है? नहीं नहीं, एपीआई का नहीं हो सकता इसमें। सिंपली एपीआई अगर वेबसाइट पे वर्क करे तो हो सकता है, बट एप्लीकेशन पे नहीं। जो एंड्रॉइड और आईओएस की एप्लीकेशन है उस पे नहीं। अगर आपकी ओके। एंड्रॉइड और लेट्स से कोई लेट्स से फेसबुक की एप्लीकेशन है, अब फेसबुक हाँ। की वेबसाइट भी है तो उसमें वर्क हो जाएगा फेसबुक की वेबसाइट पर, बट एप्लीकेशन में वर्क नहीं करेगी। ओके। और मैडम मुझे एक ऐसा पूछना था कि ये एनमैप के जो कमांड है, हाँ जी। तो मुझे जस्ट दो कमांड ऐसे चाहिए थे कि पूरा एंटायर नेटवर्क में उससे स्कैन कर सकूं, पोर्ट स्कैनिंग। तो आप रेंज पुट कर दीजिए, लाइक जो आप आईपी पुट करते हैं उसकी प्लेस पे पूरे जो नेटवर्क की रेंज पुट कर दीजिए। हाँ, लेकिन वो उसके आगे जो पैरामीटर्स लगते हैं वो -p ही लगेगा ना, -p। अगर देखिए पी लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर अब ये कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लाइक एनमैप हाइफन पी, सॉरी हाइफन पी क्यों है, हाइफन एस बी फॉर द वर्जन स्कैनिंग, ओ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ए के लिए। या फिर सिंपल अगर आपको कोड ही स्कैनिंग करना है तो बस ये पुट कर दीजिए, हाइफन ए। और अगर आपको थ्रेड्स पुट करने कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और फिर आपकी रेंज आएगी, आपके नेटवर्क की रेंज। सबनेट यूज करें तो उसकी रेंज आएगी सीआईडीआर के फॉर्म में, या फिर रेंज पुट कर सकते हैं। तो पूरे नेटवर्क की स्कैन हो जाएगी, उसमें टाइम लगेगा पर स्कैन हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर आईपी की करना हो तो, मतलब सर्वर का ही सिंपल सिर्फ आईपी। मुझे स्कैन। हाँ, तो सिंपल आईपी पुट कर दीजिए। लेट्स से सर्वर की आईपी ये है, तो ये सिंपल सर्वर को ही टारगेट करेगा। मतलब nmap -a-ty और आईपी एड्रेस। T444, टी फोर T4। टी ओके, फोर ऑप्शनल है T4। ना। ये तो मैंने आपको उसमें फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपको बताया था ना कि इन सबके मतलब क्या होते हैं। इसका मतलब हाँ वो। अग्रेसिव हो गया, तो T4 हो गया ये। और T4 भी ऑप्शनल है। अगर आप अग्रेसिव कर रहे हैं, अग्रेसिव से क्या होगा कि सब कुछ स्कैन हो जाएगा। पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वर्जन की इंफॉर्मेशन, कौन सा सर्विस है वो इंफॉर्मेशन, सर्विस में कोई फ्लॉ तो नहीं है, वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही हेल्प से। और फर्दर आप एनमैप अगर और डीप में स्कैन करना है, डीप स्कैनिंग करनी है, तो सबसे अच्छा एनमैप की स्क्रिप्ट यूज करिए। लेट्स आप पर्टिकुलर एसएमडी की इंफॉर्मेशन लेनी है, और या फिर आपको पर्टिकुलर एसएमटीपी की लेनी इंफॉर्मेशन, और लेट्स से और किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं।
ओके, तो nmap और ओके nmap स्क्रिप्ट दोनों ही बहुत पावरफुल है। ओके, और मतलब वो जो -T4 है उसके बाद सिर्फ सिंपल आईपी रहेगा ना? हाँ जी, सिंपल आईपी। ओके। सो सब क्लियर है? यस मैडम। सो ये हो गया ब्रूट फोर्स। सो कल हम कंटिन्यू करेंगे विद दिस फाइल अपलोड और कमांड इंजेक्शन। ओके, तो कल वेब एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगा, मे बी हो जाएगा। तो कल कंटिन्यू करते हैं। यस मैडम।